एग्ज़ाम टाइम में हमारी सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, डेफिनेशन समझनी है। आप उसे समझ जाओगे ना तो आप उसके, अगर आपने 4 लाइन भी समझ ली तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में 4-5 पेजेस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपको वो समझ आ गई। फिर आपको हेडिंग्स याद होनी चाहिए, और आपको हेडिंग्स की क्या होनी चाहिए, फिर हेडिंग्स के अंदर की जो मैटर है वो आपने क्या कर रखा है, समझ रखा है, तो आप उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो। अगर आप ऐसे पढ़ के जाओगे तो आपको 70 और 80% मार्क्स गेन होंगे। ऐसे ही नहीं 70-80 नहीं आते, रट्टा मारने से नहीं आते, वो किससे आते हैं, समझने से आते हैं, पढ़ने से आते हैं। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि तुम ये कर सकते हो। जब आप 4 लोग बातें करते हो, एक दूसरे की बातें याद रहती है, उस दोस्त ने ये बोला है, उसने ये बोला है, उसने ये बोला है, तो वही अगर आप ऐसी स्टडी की बात एक दूसरे के साथ करोगे, समझोगे, तो आपको वो भी याद रहेगी। समझ के करो, स्टडी को अपना दोस्त समझो और उसको समझ के जितना पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, कोई आपसे, आपके पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ अ बिजनेस, बिजनेस होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बिजनेस क्या है। व्यापार है एक, व्यापार किससे, व्यापार का मतलब क्या होता है, हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किस लिए करते हैं पैसा इन्वेस्ट, प्रॉफिट गेन करने के लिए करते हैं। कि हमें प्रॉफिट गेन हो तो हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट गेन हो। तो वो क्या है, एक व्यवसाय है। व्यवसाय, हमने किसी भी काम में अपना पैसा लगाया और उसमें अपना बेस्ट दिया ताकि हमें क्या हो सके, प्रॉफिट गेन हो सके। तो वैसे ही कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें अगर उसकी मीनिंग पता होगी, फिर हम उसकी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे अपनी लैंग्वेज में। तो ये होता है पढ़ने का सही तरीका। फिर आता है हमारा एग्ज़ाम टाइम में हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करें, हमें आंसर कैसे लिखना चाहिए कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स गेन हो। फॉर एग्जांपल हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें किस तरीके से करें, हमें कि 50 में से 12, 13, 14 के अराउंड मार्क्स मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस लिखना है, फिर उसकी हमें क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करनी है। फिर उसका जो भी हमसे पूछा है, कैरेक्टर्स पूछे हैं या फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी हमसे पूछा है उन्होंने, हम उसकी हेडिंग्स लिखेंगे। हेडिंग्स लिखने के बाद उनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उन्हीं हेडिंग्स का क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि डायग्राम बनाने से हमारे क्या होता है, क्वेश्चन को ना कंप्लीट हो जाता है, हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है। टीचर्स चेक करेगा तो उसको खुद लगेगा कि हाँ किया है, डेफिनेशन भी की है, हेडिंग्स भी की है, एक्सप्लेन भी किया है। फिर और अगर हम उसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चंस लेंथी भी हो गया और एक्सप्लेन करने में वो अट्रैक्टिव भी होगा, जिससे कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये होता है हमारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सही तरीका।